योग हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यही वजह है कि लोग इसे लगातार अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। योग शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर कई सारे फायदे पहुंचाता है। योग की इसी अहमियत को देखते हुए हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। यह दिन खास तौर पर योग से होने वाले कई लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से मनाया जाता है। योग एक प्राचीन अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई और इसने अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के लिए दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रायपुर के अंतर्गत पंडित श्यामाचरण शुक्ला महाविद्यालय और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैरकुंड एवं तुलाराम कन्या आर्य स्कूल कुरा में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विकास खंड प्रभारी योग आयोग के ज्योतिष कुमार ने बताया कि योग हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यही वजह है कि लोग इसे लगातार अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं, आप लोग भी योग अभ्यास किए हैं। किस तरीके से लोगों को संदेश देना चाहेंगे, कैसा मनाया आप? आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसका जो थीम है वो है एक विश्व एक स्वास्थ्य, और इसी पर आधारित आज हमने ये योग दिवस का आयोजन किया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि योग जो है न केवल शरीर के लिए बल्कि बुद्धि के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। और चूंकि यहाँ हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और हम ये चाहते थे कि हमारे विद्यार्थी जो हैं बढ़ चढ़कर योग में भाग लें और अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें और अपनी बुद्धि को भी बढ़ाएं, और आज हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हैं। हमने महाविद्यालय में डॉक्टर सीमा शुक्ला मैडम को आमंत्रित किया था कि भी योग के संबंध में और आयुर्वेद के संबंध में किस तरह से स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है इस पर चर्चा करें। तो हमारे छात्र इससे जुड़े और हमारे प्राध्यापक गण भी इसमें शामिल हुए हैं। एनएसएस, एनसीसी और रेड क्रॉस की ओर से ये पूर्ण रूप से आयोजित कार्यक्रम था और भविष्य में हमने इसकी प्रेरणा बच्चों को दी है कि वे योग से जुड़े और प्रतिदिन योग करें। ठीक, आपका परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर शबनूर सिद्दीकी शासकीय पंडित श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज योग शिविर का आयोजन किया गया था, किस तरीके से था और लोगों को किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे आप? पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे देश एवं प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ शासन और हमारे छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा प्रदेश है जहां छत्तीसगढ़ योग आयोग का गठन सबसे पहले हुआ। और बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे ये 9वां साल है जिसमें बच्चे बूढ़े सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और आज शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खैरकुंड में ब्लॉक स्तरीय, विकासखंड स्तरीय योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर तो 5 दिन का रहेगा, पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में काफ़ी बढ़ चढ़कर बच्चे लोग सहभागिता निभाएं। और साथ ही साथ हमारे सभी विभाग के, जैसे शिक्षा विभाग के टीचर्स हो गए, आपके आयुर्वेदिक औषधालय के अधिकारी, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक और इस प्रकार से ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच, जनपद, सभी ग्रामीण, सभी प्रतिनिधिजन उपस्थित रहे। जिसमें मुख्य रूप से हमारा जो इस बार का थीम है, ध्येय है, एक विश्व एक स्वास्थ्य और हर घर योग को पहुंचाना मेन रहा है। आपने जिस तरीके से बच्चों को मेडल दिए और केला बांटकर उत्साहित किया, आगे किस तरीके से प्रयास रहेगा आपका? अभी तो हम जैसे शहरी स्तर में, जब से हमारे यहाँ अभी अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा जी हुए हैं, तब से रायपुर के 70 वार्डों में योग को प्रचलित किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है। अभी हम कम से कम 20 से 30 लगभग हो चुका है हमारे सभी वार्डों में। साथ ही साथ मेरा यही प्रयास रहता है कि एक युवा होने के नाते कि मैं जो है युवाओं के लिए अच्छा काम करूं, बच्चों के लिए, ताकि हमारे देश के भविष्य है आगे चलकर। तो मेन होता है कि बच्चों को जैसे हम उत्साहित करते जाएंगे तो उस फील्ड में अपना उत्साह दिखाते हैं। और प्रॉपर यहाँ पे योग होता ही है और यहाँ पे योग प्रशिक्षक की व्यवस्था की गई है आयुर्वेदिक औषधालय के द्वारा। उसके तहत जो बच्चे कंटिन्यू आते हैं उसको मेडल और बीच बीच में पेन, कॉपी, पुस्तक वगैरह देके वितरण करके हम बच्चों को हर से उत्साहित करते रहते हैं। ठीक, परिचय दे दीजिए। मैं ज्योतिष साहू, प्रवक्ता एवं प्रभारी, छत्तीसगढ़ योग आयोग।